नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डीडवाना से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। आप पहले आपको बता दें, डीडवाना नगर के गणपति नगर में पिछले कुछ समय में पेयजल आपूर्ति लाइन में गंदा और बदबूदार पानी आने से मोहल्ले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर मोहल्ले वासियों द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया। भीषण गर्मी के मौसम में मोहल्ले वासियों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता गिरिराज चौधरी, सहायक अभियंता सुरेंद्र धोबी के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता महिपाल बुडानिया, राकेश बाजिया और उनकी टीम ने पिछले 10 दिनों में लगातार प्रयास कर पेयजल लाइन में आ रहे गंदे पानी की समस्या का समाधान किया है, जिस पर मोहल्लेवासियों द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया है। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता महिपाल बुडानिया ने बताया है कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में पेयजल संबंधित समस्याओं का त्वरित रूप से समाधान करा जा रहा है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें, जिला मुख्यालय सहित आसपास के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार हल्की फुल्की बारिश आ रही है। हल्की हल्की बारिश के साथ में ठंडी ठंडी सर्द हवाएं भी चल चुकी हैं। पिछले 2 दिन से ये बारिश हो रही है। साथ ही शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के दौर लगातार जारी है, जिस पर भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस गर्मी के बीच में अब बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। बारिश की वजह से आमजन में गर्मी से काफी राहत मिली है। पिछले 2 दिनों से मौसम खुशनुमा हो चुका है। वहीं मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ है। पिछले 2 दिन से मौसम में परिवर्तन चल रहा है। मौसम परिवर्तन की वजह से आमजन राहत की सांस ले रहे हैं। जिस तरह से लगातार गर्मी का दौर जारी था, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा था, जिससे लोगों को काफी गर्मी से हाल बेहाल था। पिछले 2 दिनों से लगातार सुबह शाम रात्रि के समय बारिश की हो रही है। इस बारिश की वजह से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। साथ ही आमजन में गर्मी से राहत मिली है। बारिश में आमजन के चेहरे खिले हैं। वहीं मौसम विभाग के द्वारा आंधी तूफान बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिलों में ये चेतावनी जारी की गई है, जिसके तहत डीडवाना जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 दिन से मौसम में परिवर्तन चल रहा है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। भार्गव मैरिज होम धौलपुर में पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा द्वितीय वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई है। इस अवसर पर, जिसमें हरिओम शास्त्री द्वारा विधि विधान से पूर्वक स्वामी जी महाराज एवं पीताम्बरा माई का मंत्र उच्चारण कर पूजन कराया गया, जिसमें स्वामी अष्टक, बंगला अष्टक, सहस्त्र नाम स्तोत्र, बगलामुखी चालीसा, हनुमान चालीसा एवं बगलामुखी की आरती, जिसमें पीताम्बरा भक्त मंडल की सदस्यों द्वारा आरती उतारी गई और स्वामी महाराज का पूजन किया। भंडारे में आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने प्रसादी पाई। कार्यक्रम में युवा नेता जयवीर पोसवाल, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गादास शास्त्री, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, रामहेत, साथ में रामहेत कुशवाहा, विकास अधिकारी शिवदत्त गोस्वामी, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, पीताम्बरा भक्त मंडल के मुकेश सक्सेना, चंद्रकांता सक्सेना सहित धौलपुर जिले से पधारे भक्तगण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। वहीं खबर बांदीकुई से, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जुड़े इंटरचेंज विवाद ने तूल पकड़ लिया है। द्वारापुरा में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई करने का ऐलान कर दिया है। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे राम राय शर्मा ने कहा है कि दौसा जिले के 14 किलोमीटर के दायरे में 3 कट मिले हैं, लेकिन बांदीकुई पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि भिडोली में दिए गए कट को बांदीकुई के बताकर गुमराह किया जा रहा है, जबकि भिडोली बांदीकुई से 20 किलोमीटर दूर और दौसा विधानसभा क्षेत्र में आता है। लंबे लंबे साइन बोर्ड पर भिडोली के कट ही बांदीकुई इंटरचेंज को दिया गया है, जिसमें जनता को भारी नाराजगी है। बैठक के निर्णय लिया गया है कि 8 जून को एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिससे इसे अन्यायपूर्ण सौतेले व्यवहार के खिलाफ बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। बांदीकुई से विशंबर जहांगीर की रिपोर्ट। गया इसमें निर्णय यही है हमारा कि करीब 1.5-2 साल से हमारा संघर्ष जारी है। हमें झूठे आश्वासन दिए गए और अभी तक हमारा श्याम सुंपरा द्वारापुरा का कट नहीं मिला। इसके आज विरोध में अभी तो हमने हमारे क्षेत्र के 10-20 जो गांव लगते हैं उनके सभी संघर्ष समिति के पद अधिकारियों को बुलाया है। आज तय किया है कि गुड़लिया में रात्रि चौपाल में कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो वहाँ हम हमारा ज्ञापन देंगे और हमारे हक के लिए, कट के लिए हम कलेक्टर साहब से अवगत कराएंगे। और फिर भी अगर हमें हमारा कट नहीं मिलता है तो आगे की रूपरेखा हम तय करेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और जब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। राम राम साहब। तो
अध्यक्ष महोदय, आज का क्या डिसीजन रहा? बता तो सही। अगली खबर भीलवाड़ा से देख रहे हैं आपको। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में जिला कलेक्टर ने बिजली, पानी, सड़क एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य और विभागों की कार्यों की समीक्षा की है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आगामी 5 जून से 20 जून वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को समस्त आवश्यक तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आमजन को आगामी बारिश के मौसम में स्वयं के घरों पर छत वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि वर्षा का जल संचय हो सके। इसके साथ ही उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वन विभाग, शिक्षा विभाग एवं जिला परिषद से अभियान की तैयारियों के संबंध के बारे में जानकारी दी। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। राजसमंद से खबर, जहां आपको बता दें आमेर के राजसमंद जिले के आमेर ब्लॉक के टीकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यरत एएनएम नर्स इंदिरा खटीक पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नर्स इलाज के नाम पर मरीजों से रुपए लेती है। इस संबंध में 23 मई 2025 को ग्रामीणों ने एसडीएम और चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा विभाग ने जांच टीम गठित की और मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बयान दर्ज किए। अब विभाग की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। आमेर से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर, जहां आपको बता दें श्री गोवर्धन राजकीय चिकित्सालय परिसर में मंगलवार को बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ है। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, गौरव पथ, राजकीय आवासीय परिसर, स्टाफ क्वार्टर और नई एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। जनप्रतिनिधियों ने इन सुविधाओं को आमजन के लिए बड़ी राहत बताया और सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को भी बताया है। जन औषधि केंद्र से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध होंगी, जबकि गौरव पथ पर स्टाफ क्वार्टर से अस्पताल परिसर में व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। नई एम्बुलेंस सेवा से आपात चिकित्सा सुविधाएं और तेज होंगी। साथ ही विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा है कि चिकित्सक भगवान के रूप होते हैं, उनके प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए सेवा में गुणवत्ता और संवेदनशीलता दोनों जरूरी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, अस्पताल स्टाफ और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद अतिथियों ने इन विकास कार्यों का अवलोकन भी किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र से खबर, जहां पे 7.06 ग्राम चिट्टा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। टिब्बी थाना प्रभारी हंसराज लूणा के नेतृत्व में गठित टीम ने मौके से युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इसी बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान राजकुमार उर्फ राजू पुत्र दर्शन सिंह के रूप में हुई है। प्रकरण की तफ्तीश तलवाड़ा झील थाना प्रभारी एएसआई रंजनदीप कौर कर रही है कार्रवाई। उसके बाद टिब्बी से विदेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जोधपुर जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। इस जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और हाथों में नशे के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर शहर के विभिन्न चौराहों से गुजरते हुए जनमानस को जागरूक किया गया है। रैली को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी अनिल व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं और समाज के नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाना और नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। आयोजन में लोगों ने रैली को सराहा और इससे समाज के सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक जरूरी कदम भी बताया है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 जून से लेकर 26 जून तक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज जोधपुर संभाग मुख्यालय पर नशा मुक्त भारत रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, पुलिस प्रशासन, नारकोटिक्स ब्यूरो, स्वयंसेवी संस्थाएं और जिला प्रशासन के सहयोग से एक रैली निकाली जा रही है, जो कि नशा मुक्त भारत अभियान का संदेश देगी। अनिल व्यास, संयुक्त सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। सवाई माधोपुर के मलारना स्टेशन क्षेत्र में मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया है। मलाराना डूंगर उपखंड के कौथाली गांव में चल रहे 11 कुंडे धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर लौट रहे करौली जिले के
मधुराज गांव के ग्रामीणों से भरा जुड़ाज वाहन रघुवंटी गांव के पास पलट गया। वाहन में 40 से अधिक लोग सवार थे। हादसे में मोटा पत्नी रामहेत और कमरो पत्नी राजूलाल जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। मलारना डूंगर थाना पुलिस ने पहुंचकर एम्बुलेंस को और निजी वाहनों से घायल सवाई माधोपुर जिला अस्पताल और मलारना डूंगर सीएचसी पहुंचाया। करीबन 20 से 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 1 दर्जन से अधिक की हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। पूरा था मलारना स्टेशन के आसपास, तो उधर सपोटरा में गांव है किराड़ी एकट मधुराजपुरा, उधर से जुगाड़ जिसको बुग्गा भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, उसमें कई सारे गांव के महिलाएं बच्चियां वो आए थे यज्ञ सुनने और उसके बाद अपने गांव जा रहे थे। तो किसी घुमाव पे मलारना स्टेशन के पास वो वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। तो उसमें 3 तो कैजुअल्टी हुई है और कई सारी महिलाएं घायल है, जिनको यहाँ सवाई माधोपुर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। एक ही गांव के सर सारे? हाँ, ज़्यादातर एक ही गांव के। ठीक है सर। कब हुआ ये? सर गांव में जा रहे थे हमारा में जिग में से ओमकटी को उधर से घर जा रहा था, सांकड़ा का लेन का बीच में पुलिया थी, पापा होगी दुकान। किससे हादसा हुआ? मतलब कैसे हादसा हुआ है? हादसा सब एकदम पलटने नीचे गया। अच्छा, तेज गति के चक्कर में पलट गया। किसमें सवार थे ये लोग? सब किसमें सवार थे ये लोग? कितने लोग थे? 50 आदमी। 50 आदमी थे। कितने लोग घायल हुए? 20-25 आदमी घायल है। 3 आदमी मर गया। अच्छा अच्छा। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश, एसपी काविंद्र सिंह सागर और एएसपी सौरभ तिवारी के निर्देशन पर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत निराश्रित पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर पट्टियां बांधी जा रही है, ताकि रात में वाहन चालकों को वो स्पष्ट दिख सके और टकराव से बचा जा सके। यातायात निरीक्षक नरेश नेवाण ने बताया है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर पुलिस जाब्ता तैनात है और मोबाइल वैन लगाकर गश्त की जा रही है। सड़क निर्माण एजेंसियों से समन्वय कर सड़क मरम्मत, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, साइनेज, स्पीड ब्रेकर आदि पर काम किया जा रहा है। वाहनों की छत या सीढ़ियों पर यात्रा बिना नंबर प्लेट, बिना सीट बेल्ट या हेलमेट, ओवरलोडिंग और जुगाड़ वाहनों में सवारी ढोने जैसे मामलों में सघन कार्रवाई की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किए जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है, ताकि सड़कों पर भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बीकानेर पुलिस की यह पहल सड़क सुरक्षा को लेकर एक सकारात्मक और जरूरी कदम मानी जा रही है। बीकानेर से संजीव प्राशर की रिपोर्ट। विजयनगर से खबर, जहां राजस्थान की सरकार की एक बड़ी पहल रास्ता खोलो अभियान, जिसका उद्देश्य प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण और अवरुद्ध सार्वजनिक मार्गों को मुक्त कराना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत रास्ता खोलो अभियान राजस्थान में जन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक सहायक और जरूरी कदम है। यह न केवल सड़कों को अवरुद्ध कराने वाली समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि आम जनता के जीवन को भी सुगम और सुरक्षित करेगा। देखिए विजयनगर से गौरव व्यास की रास्ता खोलो अभियान से जुड़ी ये खास रिपोर्ट, जिसमें ब्यावर जिले के विजयनगर तहसील के तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ अहम जानकारी दे रहे हैं। अभी श्रीमान राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में 4 अप्रैल 2025 से रास्ता खोलो अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार की मंशानुरूप श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ब्यावर के निर्देशन में विजयनगर में भी ऐसे रास्ते जो कई वर्षों से मौके पर संचालित हैं, एक गांव से दूसरे गांव को, एक गांव से ढाणी को, एक रास्ते से दूसरे रास्ते को जोड़ रहे हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। तो ऐसे रास्तों को प्रस्ताव बना करके श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के न्यायालय के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाए जाने का कार्य संपादित किया जा रहा है। साथ ही ऐसे रास्ते जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हैं लेकिन कई वर्षों से मौके पर बंद हैं, तो उनको खुलवाए जाने का कार्य भी संपादित किया जा रहा है। विजयनगर तहसील में ऐसे रास्ते जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है और मौके पर संचालित थे, ऐसे 117 प्रकरण चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 84 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है और 26 प्रकरण माननीय न्यायालय के
श्रीगंगानगर जिले के जैतसर और आसपास के गांव में 21 जून को आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में योग शिक्षकों की नियुक्ति की है। गांव 4 जीबी में भगवान सिंह राठौड़, 5 जीबी में आनंद सिंह, बुगिया में जयदीप सिंह, 7 एलसी में कमलदीप, 27 एसटी के अंदर रानी और 7 जीबी में क्षमा कुमार विद्यार्थियों को योग प्रशिक्षण दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय में दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि इस बार योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन होंगे। स्कूल में योग ओलंपियाड, लेख प्रतियोगिताएं और सर्वश्रेष्ठ योग प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में एक छात्र और एक छात्रा को योग ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। 2025 की थीम है एक पृथ्वी समान स्वास्थ्य के लिए योग। आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित नमस्ते योग और वाई ब्रेक ऐप्स के माध्यम से ये भी योग सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योग दिवस की अधिकतम भागीदारी के लिए प्रचार प्रसार अभियान की भी चलाए जा रहे हैं ताकि योग की जन जन तक पहुंचाया जा सके। जेतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से की जा रही हैं। इसके लिए विशेष रूप से योग शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर योग शिक्षकों द्वारा बच्चों व युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बार जो योग दिवस मनाया जा रहा है वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योग दिवस को 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार स्कूलों, कॉलेजों व इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विशेष रूप से मनाया जाएगा। डीडी पारिक, जैतसर। बौली कस्बे से खबर है जहां मंगलवार सुबह एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने नगर पालिका के सामने स्थित अंबेडकर सर्कल को जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में सर्कल के पास खड़े 3-4 सब्जी के ठेले पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। हालांकि सर्कल के सामने ठेले खड़े होने के कारण सर्कल को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है और कोई जनहानि नहीं हुई है, जो राहत की बात है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हादसा अल सुबह करीबन 4 बजे के करीब हुआ, जिसमें क्षेत्र में सन्नाटा था। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों ने मांग की है कि सर्कल के आसपास सुरक्षा उपाय और मजबूत किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोक लगाया जा सके। बौली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। सौजित रोड से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में हमारी। आपको बता दें सौजित रोड स्थित तादेश्वर भवन में मंगलवार शाम हरियालो राजस्थान संस्था ने अपने 7वां वार्षिक उत्सव मनाया है। ये संस्था 30 जून 2018 से पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के अभियान में जुटी हुई है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव सांकला, सचिव पंडित पीयूष त्रिवेदी और कोषाध्यक्ष रतनलाल प्रजापति ने अतिथियों का स्वागत किया और संस्था की अब तक की उपलब्धियों के साथ आगामी योजनाओं की जानकारी दी है। वक्ताओं ने कहा है कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है और इसके लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। संस्था द्वारा अब तक कई गांव और शहरों में पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी पर्यावरण प्रेमियों ने अधिकाधिक पौधारोपण और संरक्षण का संकल्प लिया है। आयोजन न सिर्फ एक उत्सव था बल्कि प्रकृति के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी का भी प्रतीक बना। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।